do while condition, set of statements, then loop. Hanji Madhav, are you noting down? What this means? This loop will continue till this condition is true. First time when it enters the loop, before कुछ sequence में statements आ रही हैं, एक एक करके सारी statements execute हुई. When it reaches to this statement, it will check the condition. If the condition is true, then it will execute the statements in this loop. Then when it reaches to loop keyword, Kavish, get up from there. Get up. आगे आओ. वहां चलो उधर. Thank you. That. When it reaches to the loop keyword, it will go back to do while. Then again it will check the condition. If the condition is true, it will execute this statement. Loop, go back. Check the condition, true, execute. Loop, again go back. Check the condition. If it is false, then come out from the loop to the next statement, whether it is ends up or any other statement. इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, चाहे आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाई हैं या आपने फंक्शन को खत्म कर दिया है, दैट्स अप टू यू. क्लियर? लूप कीवर्ड विल मूव इट बैक, चेक द कंडीशन. अगर फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो गई है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर लूप. चाहे वो एक बार चले चाहे वो 10 बार चले, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट. फिर चेक करेगा, ट्रू है एग्जीक्यूट, ट्रू है चेक करो एग्जीक्यूट. जब फॉल्स होएगी तब लूप से बाहर आएगा. तो दैट मीन्स डू व्हाइल जो लूप है, दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स व्हेन वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स वी कैन एग्जीक्यूट. मुझे 2 बार चलाना है, 4 बार चलाना है, मुझे फिक्स नंबर नहीं पता है. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि अगर कंडीशन ट्रू है तो चले, चाहे वो 1 बार चले, चाहे वो 10 बार चले, चाहे वो 50 बार चले. इट ओनली डिपेंड्स ऑन कंडीशन. ठीक है. सेकेंड जो लूप है आपके पास, फॉर नेक्स्ट लूप. फॉर काउंटर वेरिएबल दैट विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ लूप विल एग्जीक्यूट इज इक्वल टू initial value to final value. हाँ जी, ये फॉर नेक्स्ट है. फॉर काउंटर वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लेंगे, चाहे आई एक्स ए सी बी कोई भी. ठीक है. काउंटर काउंट कुछ भी, एक वेरिएबल दैट विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम इनिशियल टू द एंडिंग. This loop is used when we exactly know in advance कि yes, I want to execute this loop 2 times, 5 times, 10 times, 15 times. मुझे पहले से पता है कि ये लूप कितनी बार चलाना है. Then I can use this. कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, कंडीशन कोई नहीं है यहाँ पे चेक करने के लिए ट्रू या फॉल्स. मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये मुझे, सपोज आपका नेम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है. I want to print a particular name 10 times. तो exactly I know कि yes, ये लूप 10 बार चलना ही चलना है. Then I will use the for next. Then set of statements, next counter, same variable name. Brackets मैंने syntax में डाली हैं to indicate, angular brackets in the syntax indicates that in this place you are supposed to give anything. आपने अपनी तरफ से कुछ देना है. ठीक है. जहां ब्रैकेट नहीं यूज करी, दैट मीन्स दिस इज द कीवर्ड, ये आपने एज इट इज यूज करना है. फॉर नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल, एनी वन वेरिएबल विच विल टेक दीज वैल्यूज वन बाय वन, इनिशियल टू फाइनल, विच विल टेक दीज वैल्यूज वन बाय वन. ठीक है. क्लियर हो गया दोनों का सिंटेक्स. नाउ वी विल डू वन प्रोग्राम विद बोथ द लूप्स.
पहले एक ही प्रोग्राम करवा रही हूं जो दोनों लूप्स के साथ चलेगा. ओके, write a VB program. Write down the question. Write a VB program to display numbers from 1 to 10. Write a VB program to display numbers from 1 to 10. Now to display numbers, you can have two methods. One, you can use the print statement जैसे normal basic में use करते थे. Print statement. Basic language की है 6th class में. 7th में करिए. Print statement use करते थे to print anything on the screen. Similar print statement can be used to print anything on the form. वो directly form के top left corner से print होना start हो जाता है. ठीक है, बिकॉज इट बीबी आई टोल्ड यू एडवांस वर्जन ऑफ बेसिक. तो बेसिक की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो चलेंगी, जैसे हमने एंड स्टेटमेंट यूज करी एग्जिट के लिए. ठीक है, नाउ सेकंड मेथड इज यू कैन हैव अ लिस्ट बॉक्स ऑन द फॉर्म एंड ऐड द आइटम्स व्हिच आई वांट टू डिस्प्ले इन द लिस्ट बॉक्स. ठीक है, सेकंड मेथड क्या है कि आप एक फॉर्म पे लिस्ट बॉक्स बनाओगे. ठीक है, और whatever items you want to display that will be added in this list and they will be displayed in the list as a list item. ठीक है, to add items in the list box during run time, execution time, function is there. List box name, suppose list box 1 by default आ रहा है, dot items dot add. To add the items in this list box. ये आपको लर्न करना है, ये सिंटेक्स है इसका. लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ब्रैकेट में आइटम जो आपको ऐड करनी है, चाहे वो नेम है चाहे वो कोई नंबर है. क्योंकि लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स में एक ही टेक्स्ट वैल्यू है, लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो टेक्स्ट आइटम तो नहीं आएगी. आइटम्स, लिस्ट बॉक्स में कितनी आइटम्स हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं, वेदर यू वांट टू गिव दोज आइटम्स एट द डिजाइन टाइम. ठीक है, डिजाइन टाइम पे देंगे तो दोज विल बी गिवन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज विंडो. मैं भी बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज व्हेन आई गिव यूज द लूप आई विल यूज दिस फंक्शन. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि वेदर यू वांट टू प्रिंट और वेदर यू वांट टू ऐड द आइटम्स इन लिस्ट. ठीक है, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. आई वांट टू डिस्प्ले द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मुझे काउंटिंग डिस्प्ले करवानी, नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करवाने. तो आई विल नॉट राइट add 1 print 1 print 2 print 3 print 4 print 5. 10 बार एक ही चीज करनी है, तो instead of typing the statement 10 times I will use the looping statement. ठीक है, now I'm using the for next. first of all पहले मैं for next के साथ करवा रही हूँ, फिर do while के साथ करें. for next statement 3 चीजें करती है एक ही स्टेटमेंट लाइन में. for x equals to 1 to 10. ठीक है, फॉर का सिंटेक्स क्या था, फॉर काउंटर वेरिएबल, मैंने x ले लिया, अब i लो, z लो, a लो, काउंट लो, जो भी लेना पूरा, वो कोई वर्ड लेना वर्ड ले लो. ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू. ठीक है, मुझे नंबर्स 1 to 10 प्रिंट करवाने हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द इनिशियल वैल्यू एज 1 एंड फाइनल वैल्यू एज 10. नाउ इफ आई प्रिंट x, तो x की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 विल प्रिंट. x की वैल्यू प्रिंट हो गई, प्रिंट x, दैट मीन्स 1. नेक्स्ट मैंने बोला नेक्स्ट x. Now it will go back to this and x will have the next value 2. Again
सीक्वेंस है, सेकंड स्टेटमेंट में आए प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू 2, तो 2 प्रिंट हो गई, एक्स की वैल्यू चेंज हुई ना, सेकंड टाइम लूप आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2, इट विल प्रिंट 2 ऑन द फॉर्म। हाँ, फ्लो चार्ट हम लूपिंग करते थे। नाउ अगेन नेक्स्ट, जब थर्ड टाइम ऊपर गया, एक्स की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होगी। दिस इज बाय डिफॉल्ट, दिस स्टेटमेंट इज डूइंग 3 थिंग्स। 1, इनिशियलाइज द वैल्यू टू 1, स्टार्टिंग वैल्यू, वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देनी है। सेकेंड, increment the value, every time it will increment the value by 1. Third, check the condition whether it reaches to the last value. ठीक है, चेक करेगा x की वैल्यू 3 हुई है, चेक करेगा 10 से कम है, देन कम है, नीचे आया, प्रिंट x, 3 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट एक्स, फिर से ऊपर गया 4, फिर से ऊपर गया, नेक्स्ट एक ही बार लिख दिया। जैसे लूप का मतलब है गो बैक टू द डू वाइल, नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट एक्स, गो टू द एक्स। 1 to 10 अपने आएगा। जैसे ही मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स लिख के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, इट विल डिस्प्ले 1 to 10। मैम अगर हमने डायरेक्ट 1 के बाद 10, सपोज 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया, ठीक है, नेक्स्ट एक्स, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 11, इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 11 आया, चेक करेगा, मैंने बोला थर्ड काम ये भी करता है, चेक करेगा, कंपेयर करेगा लास्ट वैल्यू से, कंपेयर किया, लास्ट वैल्यू से नंबर बड़ा हो गया है, लूप से बाहर। अगली स्टेटमेंट में चाहे मैंने लिखा प्रिंट बाय या कोई भी स्टेटमेंट या वर्क डन, नंबर्स डिस्प्लेड सक्सेसफुली, कुछ भी, तो दैट मैसेज विल बी डिस्प्लेड हियर। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक 3 प्रोग्राम लाइंस का लूप ही है, मैं कुछ और भी कराना चाह सकती हूँ, हो सकता है मुझे इसके बाद कोई नंबर यूजर से लेना है ना, मैं नेक्स्ट के बाद ही लिखा है, तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द लूप विल बी फिनिश्ड। बार बार नहीं आएगा, बार बार वो आएगा जो लूप के अंदर है। हाँ जी आदिश, आप ले सकते हैं एनी वेरिएबल, आई टोल्ड यू, आई ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, काउंट ले लो। अगर हमने सीधा 1 के बाद 10 लिखना हो तो फिर अगर आपको 2 ही नंबर चाहिए, फिर लूप की क्या जरूरत है? मतलब हमने वैसे वो बना ली स्टेटमेंट, हमने डायरेक्ट 1 के बाद 5 लिखना हो, कर सकते हैं, आएगा, आएगा, वो भी आएगा। फिर आप फॉर से नहीं करोगे, फिर आप डू वाइल से करोगे, बिकॉज फॉर स्टेटमेंट विल इंक्रीज द नंबर्स 1 by 1, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव अदर नंबर्स, तो आपको वो फिर डू वाइल से करने हैं। वेरिएबल कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर लिमिटेड है, आपका फिक्स है नंबर की, हाँ मुझे इतने से इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, फॉर में भी है। एक एक करके करते हैं, पहले 1 इंक्रीमेंट के साथ ये कर लिया, प्रोग्राम क्लियर है। नाउ आई टोल्ड यू, यू कैन प्रिंट करेंगे तो फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले होगा, एग्जैक्टली फॉर्म के ऊपर खाली है फॉर्म के ऊपर नंबर्स आ जाएंगे विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, ठीक है। बट अगर मैं लिस्ट बॉक्स में अच्छा हूं कि मुझे ये सारे नंबर्स 1 to 10 इस बॉक्स में ऐड करने हैं, देन दिस स्टेटमेंट विल बी रिप्लेस्ड लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड ब्रैकेट में x, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो x की जो वैल्यू है दैट विल बी एडेड इन दिस लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स में 1 to 10 नंबर्स डिस्प्ले होंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने नंबर्स लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाने हैं या आपने नंबर्स फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ सेम प्रोग्राम वी विल डू विद डू वाइल। चाहे हमें एग्जैक्टली पता है कि कितनी बार चलना है,
बट सेम प्रोग्राम हम डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं टू चेक द डिफरेंस ओनली. नाउ आई टोल्ड यू दिस स्टेटमेंट इज डूइंग 3 थिंग्स. 1, it is initializing the value to 1, then it is incrementing the value, then it is also checking the condition. अब ये 3 काम जो एक स्टेटमेंट में हो रहे हैं डू वाइल में हमें अलग अलग खुद करने हैं. ठीक है. नाउ लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक x की वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है, तब तक ये कंडीशन हमारे माइंड में सेट हो गई कि लूप कब तक चलेगा? जब तक x की वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है. तो कंडीशन हमारी सेट है. सेम प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज द नंबर जो वहां पे पहले से हो रहा है. इनिशियलाइज कर लिया कि x की इनिशियल वैल्यू 1 है. नाउ डू वाइल कब तक? x इज लेस देन इक्वल टू 10. चेक करेगा कंडीशन. x की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो इट शुड प्रिंट 1, प्रिंट x और लिस्ट बॉक्स डॉट 1 डॉट आइटम्स डॉट एड x. ठीक है. लूप, लूप का मतलब नहीं, लूप से पहले एक चीज और करनी है. थर्ड फॉर बॉक्स नहीं, फॉर नेक्स्ट एक्स मीन्स इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट. अब x की वैल्यू 1 तो प्रिंट हो गई, अब x की वैल्यू एक बढ़नी भी तो चाहिए, 2 भी तो होनी चाहिए, तब चेक करेंगे कंडीशन के साथ मैच करेंगे. तो x इक्वल्स टू x प्लस 1. नेक्स्ट जो है वो फॉर के लिए कीवर्ड है, उसका सिंटेक्स है. ठीक है. नेक्स्ट x विल इंक्रीमेंट द वैल्यू. ठीक है. वो इसके साथ है, फॉर के साथ है. यहां पर आपको खुद करना है. x is equal to x plus 1. Now loop. Loop will go back to do while. x की वैल्यू 2 हो गई है. 2 is less than equal to 10. Condition true है. It will print. x is equal to x plus 1. 3. Check the condition. Less है 3. 4, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. X is equal to 10 plus 1. 11. Loop. 11 is less than equal to 10. False. Come back. लूप के अंदर नहीं जाना, लूप के बाहर आए. नेक्स्ट यहां अगर कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा. यहाँ हाँ, पर मल्टीप्लाई क्यों कराना है? 1 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा तो 1 आएगा. हर बार 1 इंटू 1 नहीं होगा, फिर वो 2 तो नहीं हो पाएगा. एवरी नंबर मल्टीप्लाइंग बाय 1 तो इट विल गिव यू 1 ओनली, राइट? तो प्लस आएगा अभी. ओके. नाउ सेम प्रोग्राम विद 2 स्टेटमेंट्स नोट डाउन कर लो. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गिव मी द प्रोग्राम. आप लिखोगे अब सेम प्रोग्राम दोनों लूप्स के साथ to display even odd numbers. To display odd numbers. Odd numbers कौन से होते हैं? 1, 3, 5. तो that means do while के साथ करो पहले सेम प्रोग्राम. इनिशियल वैल्यू 1. ठीक है. x is less than equal to 10. 10 से स्मॉलर मुझे odd numbers चाहिए. 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है. इतने. तो प्रिंट x 1 हो गया. नाउ x is equal to x plus 2. तो 1 plus 2 3. लूप चेक किया, 3 is less than 10 तो 3 प्रिंट हो गया. 3 plus 2 5. ऊपर गए 5 चेक किया, लेस है, प्रिंट हो गया. 7 आया, 5 plus 2 7 चेक किया. 9 plus 2 11. ऊपर जाके चेक किया. तो आपने क्या चेंज किया? सिर्फ x is equal to x plus 2. अब फॉर से कैसे करेंगे?
ये जैसे x is equal to x plus 2 है, बस जैसे 2 को इरेज करके अगला नंबर लिखा 1 + 2 3, पहले 1 + 1 हो रहा था, अब 1 + 2 हो गया 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, अब दो से इंक्रीमेंट हो रहा है। बट फॉर लूप की प्रॉब्लम क्या है कि फॉर लूप इंक्रीमेंट्स ओनली 1, there is one more keyword in the syntax which is not given in your book. Step value. Step value. Step value मतलब कितने से इंक्रीमेंट करे काउंटर वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट मैंने ये नहीं यूज किया, इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय 1, ठीक है। बट इफ आई गिव स्टेप वैल्यू तो इट विल इंक्रीमेंट बाय द नंबर विच आई गिव। अब अगर सेम प्रोग्राम आप क्या लिख सकते हो, स्टेप 2 1 to 10 के साथ स्पेस देके स्टेप 2। लविश अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन पूछो फिर, नहीं आ रहा तो। हाँ, नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि मुझे इनिशियल वैल्यू 1 देनी है और एंडिंग वैल्यू 10 देनी है। यू कैन गिव एनी नंबर एज इनिशियल वैल्यू, यू कैन गिव एनी नंबर एज एंडिंग वैल्यू इन बोथ द लूप्स। सेम लाइन। इससे ये होगा कि अब x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट नहीं होगी, 2 से इंक्रीमेंट होगी। जो मैंने यहाँ x = x + 2 लिखा था वो ये स्टेप 2 वर्क करेगा। इस लूप को यूज करने का मेथड अलग है, इसका मेथड अलग है लिखने का, बट काम सेम हो रहा है। आ रही हूँ, पहले इतना करो। नहीं, वो लूप के बाहर तो जाएगा तो प्लस करेगा ना। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? फॉर स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट लूपिंग कर रहे हैं अर्शप्रीत, अभिषेक, अंजनी, तारण्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू प्रिंट इवन नंबर्स, +2 तो हो रहा है, आपका क्या चेंज हो रहा है? इनिशियल वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू चेंज हो रही है बिकॉज अभी इनिशियल वैल्यू 1 ली है तो 1 + 2 3 हो रहा था। अगर इनिशियल वैल्यू 0 ले लेंगे या 2 ले लेंगे तो क्या आएगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2। तो just change the initial value, right? Write a program to print even numbers. दोनों से। दूसरे से कैसे करोगे? हमारा बोल रहा राइट अ प्रोग्राम to print even numbers. Initial value x = 2. Suppose I want to print the even numbers up to 20. मैम 2 4 6 से 10 होगा। हाँ, x 2 do while less than equals to 20। कि जब तक 20 से कम है तब तक चले। क्या प्रिंट करे? प्रिंट x। अब x = correct, and you can do this coding on the clicking of a button. प्राइवेट सब बटन की क्लिक करेंगे तो ये चलेगा और आइटम्स डिस्प्ले होंगी या ऐड होंगी, इधर प्रिंट और लिस्ट बॉक्स 1.add आइटम, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 20। लिस्ट स्टेप 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 अप टू 20। तो ऐड आइटम्स हो गया। नेक्स्ट एक्स, एक एक करके करो ना। अभी आपने कितना कर लिया? सिंपल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स।
ठीक है? सेम प्रोग्राम किया है इवन नंबर्स का अप टू 20, फॉर के साथ ऐसे आएगा, डू वाइल के साथ ऐसे आएगा। नहीं, डू वाइल में ये करा ना, स्टेप 2 यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है 2 के साथ, यहाँ पे मैंने खुद लिख दिया x इज इक्वल टू x प्लस 2। वो कीवर्ड वहां यूज होना है, ये मेथड यहाँ यूज होना है। दोनों प्रोग्राम लिखो, लाइन लगा के दोनों प्रोग्राम साथ साथ लिखा करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड हाउ टू यूज द स्टेटमेंट्स इन बोथ द सिंटैक्स। समझ आया रुद्रांश? आपको ये करना है बेटा, लैब में जाके ये करना है काम अगले वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है? ओके, इफ आई वांट टू प्रिंट द नंबर्स लाइक 5, 10, 15, 25 plus 5, ठीक है? ओके, राइट अ प्रोग्राम, सपोज आई चेंज द स्टेटमेंट, सुन लो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट even numbers from 50 to 100. Initial value 50, 100, ठीक है? even now step 2, ठीक है? यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 50, डू वाइल में 100, स्टेप 2 x is equal to x plus 2, 50 plus 2, 52, 52 plus 2, 54, ठीक है? यहाँ पर स्टेप कीवर्ड इंक्रीमेंट कर रहा है, यहाँ पर इससे इंक्रीमेंट हो रहा है, जितने मर्जी करा लो। आप एंटर प्रेस जस्ट क्लिक करो, इट विल बी ऑन द स्क्रीन। जब को सिर्फ क्लिक करना है, इंस्टेंटली आंसर विल बी ऑन द स्क्रीन। आपको वो एक एक करके नंबर नहीं डिस्प्ले कराएगा, सीधा सारे नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। इनिशियल वैल्यू x इज इक्वल टू 50, यहाँ पे 100, दैट्स इट, बाकी फिनिश। ओके, एक काम और, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यू हैव 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन ऑन द फॉर्म। राघव, you have 2 text boxes on the form to enter the initial and ending value. 2 text boxes on the form to enter the initial and ending value. एक में डू वाइल कर रहे हैं फॉर फिर क्या करोगे? Listen, मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है, एक में मुझे स्टार्टिंग वैल्यू देनी है कि यहाँ से नंबर प्रिंट होना स्टार्ट होंगे, देन एक सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में नंबर है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो इस टेक्स्ट बॉक्स में दी है? x आएगा, x आएगा। ये वैल्यू मुझे पहले से नहीं पता कि मुझे 2 से कराने हैं कि 5 से कराने हैं या 50 से कराने हैं। जो यूजर यहाँ नंबर एंटर करेगा वहां से नंबर प्रिंट होने स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए? वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। एंडिंग वैल्यू क्या चाहिए? वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। चाहे आप डायरेक्टली वो यहाँ लिखो या आप यहाँ पे वेरिएबल्स ले लो। a इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, देन b इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा? a b, इनिशियल वैल्यू a, स्टॉप सॉकेट। आपको ये जितना इजी या लग रहा है कि हाँ हमें समझ आ गया, तो नाउ वी कैन टॉक। आपको रुद्रांश इनिशियल वैल्यू इसमें है
पहले मुझे फिक्स पता थी 2 चाहिए, 50 चाहिए, 5 चाहिए, अब मुझे फिक्स नहीं पता, यूजर ने दी है, ये वैल्यू उठानी है, तो ये वैल्यू कैसे लेंगे? a इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने ये वैल्यू ले ली, एंडिंग वैल्यू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट यहाँ पे आ गई। अब स्टार्टिंग वैल्यू a में है, एंडिंग वैल्यू b में है, तो फॉर x इज इक्वल टू a टू b, तो whatever value user will give, you can print the numbers without using step, because अब user even numbers दे रहा है या odd numbers दे रहा है ये आपको नहीं पता, 51 दे रहा है या 50 दे रहा है, whatever number user give, it will print the numbers with the difference of जो भी आपने स्टेप में वैल्यू दी है, 2 या 5 या 6 या 3, whatever वैल्यू। वो आप चेक करना पड़ेगा आपको, पहले इफ कंडीशन भी लग सकती है, एक्सटेंड तो आप जितना मर्जी करते जाओ, अभी मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, आपको इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू अगर यूजर से ली है तो यू कैन यूज इट लाइक दिस, तो डू व्हाइल में कैसे करेंगे? अब इनिशियल वैल्यू कहाँ दे रहे हैं? x इज इक्वल a इज इक्वल टू a, तो उसमें आ गया, वो तो इनिशियल वैल्यू आ गई, मुझे यहाँ पे मैं x यूज कर रही हूँ, तो x इज इक्वल टू a या वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, a आ गया, सपोज मैंने वो वैल्यूज ले ली हैं, मैं x इज इक्वल टू a, इनिशियल वैल्यू आ गई, एंडिंग वैल्यू कहाँ यूज हो रही है? कंडीशन में, तो यहाँ पर 20th की जगह क्या आएगा? b, यहाँ पे a, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यही रहेगा, नहीं x, क्योंकि a की वैल्यू तो x में आ गई ना, a की वैल्यू तो x में आ गई, तो x में जो a की वैल्यू है वही x की है, तो x की वैल्यू यहाँ पे चेक हो रही है कि इफ इट इज लेस देन b देन प्रिंट x, देन x इज इक्वल टू x प्लस 2, लूप। अरे शिशान तेरी आवाज नहीं ना बंद होती, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तेरा बीच में बोलना जरूरी है? जरूरी है? क्यों बोले? क्या ऑप्शन चाहते हो आप? ऑड इवन का क्या? अच्छा, बट इनिशियल वैल्यू तो आपको फिर देखनी पड़ेगी ना, आप इनिशियल वैल्यू अगर सपोज 50 एंटर करी है, ठीक है, हाउ विल यू गिव द इवन ऑड नंबर्स देन? हो सकता है, बट आपको प्रोग्राम एक्सटेंड करना पड़ेगा, इफ कंडीशन के साथ पहले इनिशियल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि वो इवन है कि ऑड है, अगर वही ऑड इवन है तो आपको पहले उसको ऑड बनाना पड़ेगा, फिर लूप में यूज करोगे, होने को हो सकता है, बट आपको प्रोग्राम को एक्सटेंड करना है, पहले आएगा, पहले इतना कर लो, फिर समझा दूंगी, अलग से बता दूंगी, ठीक है? हाँ जी, इतना सबको क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट इन द लूप? ओके, योर टास्क, आपने कल वाला प्रोग्राम नहीं किया होगा अभी तक, जो कल मैंने प्रोग्राम दिया था, जब बेल हो गई थी, मैंने कहा था आपका प्रोग्राम, मैंने कहा था कल क्लास स्टार्ट होने से पहले वो प्रोग्राम चेक करना है कि आपने किया या नहीं, आपने नहीं किया। ओके, गिविंग यू वन मोर प्रोग्राम, मंडे को दोनों प्रोग्राम चेक करूंगी, मंडे बहुत दूर नहीं है, और तब तक एक दिन में अगर भूल गया तो बाकी के दिनों में भी आप भूल ही जाओगे।